हेलो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। क्लास मैं रेगुलरली लेने की कोशिश करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ अच्छे से आ जाए। मैं आपका स्वागत करता हूँ शशांक मिश्रा एजुकेशन क्लासेस में और मैं पूरी कोशिश कर यहाँ करता हूँ कि आपको बाई लेक्चर प्रैक्टिकली सब कुछ समझा दूँ। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, मैंने 2 सेगमेंट रेडी किया है। पहला ये कि मैं लाइव क्लास लेता हूँ ताकि आपको सिर्फ कम्युनिकेशन करके वो चीज़ों को समझा सकूँ। अगर मैं उस चीज़ को अगर लिखूँगा पीछे या फिर इधर उधर लिख के दिखाऊँगा तो शायद आपको समझने में कुछ थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो आप कहोगे कि लिखने पर ध्यान दें या फिर समझने पर ध्यान दें। तो इसलिए मैंने 2 सेशन ट्राई किया है, स्टार्ट भी किया हूँ। लाइव क्लास लेता हूँ ताकि आपको मैं बस आप 15 मिनट दीजिए, 15 मिनट से ज़्यादा मैं क्लास लेता भी नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से। आसानी से मैं कोशिश करूँगा आपको 15 मिनट में हर एक टॉपिक जो भी आपका रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से वो आपको मैं समझा दूँ। 2-3 चीज़ें बातें आप समझिएगा। आजकल मैं मनी बैंकिंग पढ़ा रहा हूँ और मनी बैंकिंग क्या है, मनी बैंकिंग में आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ 12th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आगे जाने पर आप बड़े क्लासेस में जाएंगे, बीकॉम करेंगे या अदरवाइज कोई भी कंपटीशन दोगे तो वहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, तो वहाँ भी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो मनी बैंकिंग स्टार्ट किया था उस मनी बैंकिंग का फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। आज मैं उसका थोड़ा सा छोटा सा पार्ट पढ़ाऊंगा, सेकंड पार्ट, और कल या फिर नेक्स्ट डे मेरी 3rd क्लास होगी। ठीक है, उस 3rd क्लास में आपको मेरा इसका 3rd पार्ट मिलेगा। मैं आसानी से छोटे छोटे टॉपिक लेके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, जान सकें। ठीक है, तो विदाउट डिले मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला था आपको अपने सिलेबस का। जरूर वो वीडियो देखिएगा ताकि आप समझ जाएंगे कि आपके सिलेबस में क्या आने वाला है। ठीक है, तो फिर मैं आगे अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं डिपॉजिट्स के बारे में बात करता हूँ। देखिए, हम 2 टाइप के डिपॉजिट्स पढ़ते हैं, पढ़ेंगे भी। ठीक है, और होता भी है। पहला क्या होता है, एक होता है आपका प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, अभी प्राइमरी डिपॉजिट क्या होती है? प्राइमरी डिपॉजिट होती है जो भी कुछ लोग, हम आप जैसे लोग, नॉर्मली मैं समझ रहा हूँ, हम जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं। ठीक है, हम गए बैंकों में, अपने पास कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा है, हम गए वहाँ जमा कर दिए, ये क्या हुई? हमारी प्राइमरी डिपॉजिट हुई। ठीक है, और इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जिसे हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। ठीक है, जनरली डिमांड डिपॉजिट का ही पार्ट होता है, जो भी कुछ हमारे पास है हम बैंक में जमा कर देते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी डिपॉजिट। अब ये डिपॉजिट क्या होता है? सेकेंडरी डिपॉजिट में समझिएगा, सेकेंडरी डिपॉजिट में हम जो भी पैसा जमा किए होते हैं, देखिए प्राइमरी में हमने जमा कर दिया पैसा, सेकेंडरी में क्या होता है? जो भी कुछ हमारा पैसा जमा हुआ होता है, सेकेंडरी में जो भी कुछ पैसा हमारा जमा हुआ होता है, बैंक क्या करती है? उस पर लोन देती है। तो जो लोन से का अमाउंट बैंक के पास आता है, एक्स्ट्रा पैसा आता है, ठीक है ना, वो सेकेंडरी डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने जमा किया 3% पे, हमें उन्होंने कहा कि हमको 3% देंगे, हमने 5,000 जमा किए। अब बैंक ने उस 5,000 को उठा दिया मार्केट में लोन के लिए, तो बैंक को 5,000 ही तो नहीं आएंगे, बैंक बेवकूफ़ तो है नहीं, तो बैंक को उस 5,000 से 8,000 आएंगे। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो उनका सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया। ठीक है, दोनों डिमांड डिपॉजिट के पार्ट हैं और ये जनरली है। सेकेंडरी डिपॉजिट को हम डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं। और अगर हमें टोटल डिपॉजिट की बात की जाएंगे तो टोटल डिपॉजिट में प्राइमरी डिपॉजिट आएगा और सेकेंडरी डिपॉजिट आएगा। ठीक है, तो ये बात रही डिपॉजिट की कि डिपॉजिट्स क्या होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब मैं बात करता हूँ छोटा सा, कि मैंने बताया था कि बैंक्स पैसा कैसे कमाते हैं। ठीक है, तो मैं उसका एक छोटा सा टॉपिक बताऊंगा आपको, मनी क्रिएशन बाय बैंक्स या फिर मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। हम उन्हें नॉर्मली वर्ड यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स में पूरा सही सटीक वर्ड यूज़ किया जाता है, तो उसमें कॉमर्शियल बैंक वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक कैसे पैसा कमाते हैं, वो मनी क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक सिखा दूंगा। हम पहले 2 एजम्पशंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम समझेंगे आगे क्या है। तो पहला एजम्पशन यही है कि जो भी कुछ बैंक हैं, मतलब 10, 20, 12, 15, 50 जो भी कुछ बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं, ठीक है, वो सारे बैंक्स 1 यूनिट हम मानकर चलेंगे। ठीक है, कि वो एक ही यूनिट है, मतलब SBI, ICICI, मतलब RBI है या फिर CBI है, पता नहीं क्या CID दुनिया भर का है, तो इतने सारे नहीं होंगे, हम सिर्फ एक मान के चलेंगे कि सारे बैंक्स एक ही हैं। ठीक है, ये पहला एजम्पशन होगा हमारा। ठीक है,
फिर दूसरा टेंशन क्या होगा कि जो भी कुछ पैसा, ध्यान से समझिएगा, जो भी कुछ रुपया बैंक से विड्रॉ हो रहा है वो मार्केट में नहीं जा रहा, वो डायरेक्ट फिर बैंक में कहीं ना कहीं काम के लिए लग जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अगर 2,000 रुपये वहाँ से निकालता हूँ, बैंक ने मुझे लोन दिया है, तो फिर वो 2,000 रुपये मुझे किसी को देने ही थे, तो मैं उसको बैंक से ट्रांसफ़र कर दिया उसके अकाउंट में। मतलब कि कोई भी पैसा हम अगर चवन्नी का भी कहीं खर्चा करते हैं, टिकिया पकौड़ी चाय खाते हैं, तो वो भी सब बैंक में ही खर्चा, मतलब बैंक पेमेंट ही करते हैं हम। ठीक है, हम कैश टू कैश काम नहीं कर रहे। तो ये दो एजम्पशन हमें लेकर चलना है। ठीक है, पहला क्या हो गया कि सारे बैंक्स क्या एक यूनिट है, एक ही हैं। और दूसरा क्या है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या हो रहे हैं, वो बैंक्स के माध्यम से ही हो रहे हैं। ठीक है, सारे कुछ ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्या होता है, देखिए जैसे हम कुछ पैसा जमा कराते हैं, हमने क्या किया, प्राइमरी डिपॉजिट किया। कैसे किया, मान लीजिए 10,000 रुपये किया हमने। ठीक है, तो बैंक्स को कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ रिजर्व उन्हें रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब मैं आगे थोड़ा सा जब टॉपिक खत्म कर लूँगा तो उसके बारे में बताऊँगा। दो टॉपिक्स हैं, दो रिजर्व रखने होते हैं बैंक को। ठीक है, एक होता है CRR जिसे बोलते हैं, कैश रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और दूसरा क्या है, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रेशियो हैं जो रिजर्व्स हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा बारे में बात करेंगे। मैंने सिर्फ नाम बता दिया, SLR और CRR बोलते हैं उन्हें। तो जो CRR है, कुछ परसेंटेज बैंक को अपने पास रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ। अब क्या होता है, कुछ रिजर्व उन्हें क्रिएट करने पड़ते हैं। अब कैसा होता है, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये आपने जमा किया है, समझिएगा 10,000 रुपये आपने जमा किया है, फिर क्या होगा, बैंक उस 10,000 को तुरंत तो मार्केट में सर्कुलेट कर नहीं देगा। क्योंकि क्या होता है कि आप जो भी पैसा जमा करते हो, अब कभी आपको आवश्यकता पड़ती है, आपका तुरंत पैसा निकाल लिए। ठीक है, तो बैंक कहाँ से देगा, जब उसे लोन उठा देगा। तो बैंक सारे पैसे को लोन नहीं उठाता। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, उसका कुछ परसेंटेज क्या करेगा, जैसे मान लीजिए मैं 10% मान के चल रहा हूँ, वो जो रिजर्व क्रेडिट क्रिएट करी है वो 10% अपने पास रखेंगे, फिर बाकी का वो लोन उठा देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपये जमा किए। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा, आपने सोचा कि 10,000 रुपये मैंने जमा किया, मुझे 3% मिलेगा। और बैंक क्या करती है कि वो जो आपने 10,000 रुपये जमा किए, बैंक किसी और को लोन में उठा देगी और उसे 8%, 10%, 12% कमाएगी। तो जो डिफरेंस होता है उसे स्प्रेड कहते हैं, वही बैंक की अर्निंग होती है। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। ठीक है, बैंक वहाँ से अर्न करती है। अब फिर क्या होता है, 10,000 रुपये आपने जमा किया, फिर बैंक क्या करेगी, 10,000 का क्रेडिट क्रिएट करेगी, तो 10% रखेगी, बाकी का जो 9,000 बचता है, 9,000 क्या करेगी, लोन पे उठा देगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि सारा जो यूनिट है एक ही है, क्योंकि वो बैंक ये मानती है कि आप इसमें से जो भी पैसा ले रहे हो, जो भी लोन ले रहे हो, कोई प्रोडक्टिव वर्क के लिए ले रहे हो, कार के लिए लोगे तो भी आप बैंक से पेमेंट करोगे, कोई बिजनेस के लिए करोगे तो भी बैंक से पेमेंट सारी करोगे। तो बैंक ये मान के चल रही है, मैंने बताया था एजम्पशन में। ठीक है, तो बैंक ऐसा मान के चल रही है, तो सारे पैसे वहीं से चल रहे हैं। अब 10,000 में से आपने क्या हुआ, 1,000 रुपये बैंक रखा अपने पास और बाकी 9,000 फिर से वो लोन पे उठा देगी। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर क्या 9,000 जब लोन पे उठा देंगे, फिर उसका 9,000 का क्या करेंगे, फिर 10% रखेंगे, फिर क्या है 8,100 रुपया, उसका फिर से वो लोन कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, फिर ऐसे करते करते फिर 8,100 का क्या, फिर 10% रखेंगे, फिर बाकी का अमाउंट क्या करेंगे, वो लोन पे उठा देंगे। तो बैंक्स ऐसे ही करते हैं। ठीक है, वो सारे पैसे एक साथ नहीं लोन पे उठाते हैं, और वो थोड़ा थोड़ा करके ये तब तक करेंगे, ये कब तक करेंगे, ये तब तक करेंगे जब तक कि उनके पास क्रेडिट क्रिएट करने के लिए कुछ भी ना रह पाए। ठीक है, जब सारे पैसे यूटिलाइज हो जाएंगे फिर वो वहाँ पे बंद कर देंगे। अब आप खुद सोचिए, आपके सिर्फ 10,000 रुपये से बैंक्स क्या है, करीब करीब 1 लाख रुपए तक के आसपास बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपके 10,000 रुपये से बैंक 1 लाख रुपया बना के कमाते हैं, और यही उनकी अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स होता है। ठीक है, तो मनी ऐसे ही क्रिएट करते हैं, बैंक्स का कैश क्रिएशन ऐसे ही होता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हैं, मैंने सिर्फ आपको कम्युनिकेट करके समझाया है। इसकी डिटेल्स मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आपको लाइन बाय लाइन वो चीज़ें मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ें मैं बात करता हूँ कि एक क्या हुआ, CRR की बात करता था। ठीक है ना, अब CRR क्या है, ये वो रेशियो है जिसमें क्या होता है कि बैंक को, अभी नॉर्मली ये 4% है और ये एक लीगल रेशियो है, समझिएगा, ये एक लीगल रेशियो जो कि बैंक को क्या होता है, RBI के पास रखने होते हैं। ठीक है, अब किस चीज़ का रखना होता है, जितने भी इनके पास टोटल जो टाइम डिपॉजिट्स हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, जितने भी उनके पास डिपॉजिट्स हैं और टोटल डिपॉजिट्स और टाइम लाइबिलिटीज़ हैं, इसे हम लाइबिलिटीज़ इसलिए कहते हैं कि जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम लाइबिलिटीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ टाइम के लिए होता है, बैंक के लिए तो लाइबिलिटी है कि बैंक को तो पे करना है। ठीक है, अब जो टाइम लाइबिलिटीज़ होती हैं वो FD होती हैं, और जो डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं वो जो हम सेविंग्स करते हैं। ठीक है, हम जो कि जब इच्छा होगी हमारी डिमांड्स तो हम उसे विड्रॉ कर लेंगे।
तो वो डिमांड डिपॉजिट हो गई। और टाइम लाइबिलिटीज क्या होंगी, वो जो बैंक्स क्या करेगा, कुछ टाइम बाद देगा। तो बट कोई भी डिपॉजिट हो, लाइबिलिटी तो बैंक के लिए है ही, ठीक है। तो सीआरआर क्या होता है, इन सभी का जितने भी उनके पास डिपॉजिट्स हैं, एफडी, सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, जितने भी टाइप के उनके वो हैं, उसका 4%, अभी तो 4% ही चल रहा है, ये बढ़ता घटता रहता है। इसे डिसाइड कौन करता है, जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं लाइक यूके, तो वहाँ पे कॉमर्शियल बैंक खुद करते हैं। बट यूएसए की बात करूं या फिर इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर आरबीआई करता है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, इस चीज़ को डिसाइड करता है कि कितना आपको जमा करना है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हो गया आपका एसएलआर, ठीक है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसे बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये करीब आजकल 25% के आसपास है, घटता बढ़ता रहता है। अभी कोरोना टाइम में गवर्नमेंट ने भी कुछ, आरबीआई ने कुछ घटाया बढ़ाया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ पैसे अपने पास रखने होते हैं, ठीक है। अब जैसे कितने परसेंट किस रूप में रखने होते हैं, जो आपका सीआरआर था वो कैश में रखना होता है, और जो एसएलआर होता है वो आपको 3 फॉर्म्स में कैसे भी रखते हैं, लिक्विड्स जिन्हें बोलते हैं। कैश में रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं, और कुछ सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रख सकते हैं। सिक्योरिटीज़ क्या होती है, जैसे कई बार गवर्नमेंट कई सारे बॉन्ड इशू वगैरह करती है, तो उसमें बैंक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस टाइप की सिक्योरिटीज़ होगी, तो उस टाइप में आपको रखना पड़ता है, खुद के पास रखना होता है, ठीक है। अब आरबीआई क्या करती है, हम आगे इसके थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। आरबीआई क्या करती है कि ये जो सीआरआर एसएलआर है, इनको घटाती बढ़ाती रहती है, ताकि वो मार्केट से पैसे को कम ज़्यादा कर सके। वो इसलिए भी करती है तो कि मार्केट में पैसा का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या नाम है, इन्फ्लेशन का भी बहुत खतरा रहेगा। और इसलिए मार्केट से जितना, जब उन्हें लगता है कि मार्केट में पैसे ज़्यादा हैं, ठीक है, जब लगता है कि मार्केट में पैसे ज़्यादा हैं, तो वो मार्केट से पैसा खींचने का काम करते हैं, तो वो रेशियो को घटाते बढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा ही वो कम बेसी करते रहते हैं। तो ये सेक्शन वो ऐसा क्यों करते हैं और कब घटाते हैं कब बढ़ाते हैं, इसके ये चीज़ हम थर्ड सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक्स क्या था, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट हमने वो पढ़ा। उसके बाद मनी क्रिएशन, कैसे मनी क्रिएट करते हैं बैंक्स, आपके पैसे से ही क्या ना 10% निकालते हैं, वो अपना कैश रिजर्व रख के, रिजर्व रिक्वायरमेंट जिसे कहते हैं, वो पैसा रिजर्व करके बाकी क्या वो लेंडिंग कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो ऐसे ही कंटिन्यूस करते रहते हैं जब तक कि पूरे पैसे निल ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हमने सीखा कि सीआरआर क्या होता है, ये एक कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास पैसे रखने पड़ते हैं, ये 4% नॉर्मली है, ठीक है ना। अपने इस पे जितने भी डिपॉजिट्स उनके पास हैं, टाइम डिपॉजिट्स हैं, नेट डिमांड के, और जो टाइम लायबिलिटीज़ हैं उसके, ठीक है, जितने भी उनके पास डिपॉजिट्स हैं उसके उनको रखने पड़ते हैं। फिर एसएलआर हमने सीखा, एसएलआर में क्या है, ये भी एक लीगल रेशियो है, ठीक है, जिसमें क्या करता है, बैंक्स को सारे पैसे जो होते हैं उनके, ठीक है, वो उनको क्या नाम है अपने पास रखने होते हैं, जितने उनके डिपॉजिट्स के पैसे हैं, ठीक है। थैंक यू।